नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2025 का पूरा वर्ष कैसा रहेगा सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट धनु राशि और लग्न के लिए। धनु वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि उनकी राशि का मालिक बिल्कुल उनकी राशि के सामने, उनके लग्न का मालिक उनके लग्न के सामने आकर उनके राशि पर, लग्न भाव पर दृष्टि कर रहा है गुरु। तो गुरु के ट्रांजिट हो रहे हैं मई में, राहु केतु के ट्रांजिट भी मई में हो रहे हैं और शनि का ट्रांजिट भी हो रहा है आपके मार्च एंड में 29 मार्च को। तो वो आपके पंचम भाव, आपके संतान भाव पर से नीच दृष्टि जो है वो हटा रहे हैं मार्च में। तो बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आएंगे और राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। मार्च में जब ट्रांजिट करके जाएंगे शनि तो राहु के पास जाएंगे। ये सारी चीजें और डिटेल में जब भी वो ट्रांजिट्स हैं उनके इफेक्ट्स पर पर्टिकुलर मैं उसके वीडियोस भी आपको दूंगा कि शनि का ट्रांजिट, राहु केतु गुरु के कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट्स, तो वो डिटेल आपको मिलेंगे। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर धनु राशि और लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि की वृद्धि होगी और आपको मन को शांत रखना है। जो बेचैनी या जो स्ट्रेस आपके मन में काफी समय से चल रहा है पिछले, तो वो आपको धीरे धीरे कम होता दिखेगा और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। अच्छे समय का वेट अब करना ज्यादा नहीं है, समय शुरू हो गया है। और जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे वहां आपके लिए चेंजेस होते जाएंगे। तो मंथली वीडियोस मैंने जनवरी का दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। मंथली वीडियोस में भी मैं वो चीजें आपको बताते जाऊंगा जो प्रोग्रेस है वो क्या है। कीप वॉचिंग। और यहाँ पर आपके लिए मानसिक स्थिति की बात करें तो वो बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपके निर्णय में पॉजिटिविटी आएगी। सही दिशा में, सही समय पर सही निर्णय लेना आपके लिए पॉसिबल बनेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का अनुभव होना वो आप कर पाएंगे, वो अनुभूति। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको पॉजिटिव धीरे धीरे लगता हुआ आगे बढ़ेगा वर्ष। और आपके जीवन में मेंटली और एक तरह से कहें थॉट लेवल पे जो आप स्ट्रेस में थे उसमें से बाहर आना वो आपके लिए पॉसिबल बनेगा। उसमें आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वो सारी चीजें होते हुए आप देखेंगे तो वो चीज आपको एक पॉजिटिविटी देगी। थ्रू आउट द ईयर आपके लिए अच्छा समय है, मेंटल पॉजिटिविटी बनी रहेगी। यहाँ पर अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो पहले जॉब से शुरू करते हैं, करियर, जॉब और बिजनेस। तो जॉब के लिए आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी मई से। बिफोर मई आपको एक ध्यान रखना है कि केतु आपके कर्म भुवन में चल रहा है। मैंने ऑलरेडी राहु केतु के लास्ट ईयर के ट्रांजिट में भी बोला है, केतु 1.5 साल तक रहेगा, मई तक वो है आपके कर्मस्थान में। आपका जॉब या काम नहीं छूटे, चाहे आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें अगर कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वो करते रहना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ा स्विच करने के लिए मई से पहले जिसमें आपको क्लैरिटी ना हो, जिसमें आपको लगे कि यहां से निकल जाते हैं फिर देखेंगे, वो सब मत कीजिएगा। ये केतु आपको घर पे बिठा देगा, फिर लंबे अरसे तक आपको वेट करना पड़ेगा और जहां है उससे नीचे से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो बेटर है आप अभी चल रहा है उसको चलाइए। जैसे भी, जैसे ही मई क्रॉस होगा केतु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके भाग्य भुवन में, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। केतु का कर्मस्थान में रहना अच्छा नहीं, लेकिन भाग्य में रहना अच्छा है। वो धर्म का भाव है, केतु धर्म का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है धर्म भाव में, धर्म का प्रतीक है। और राहु आपके थर्ड हाउस में आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा और चतुर्थ भाव से हटेगा तो आपके सुख भाव से निकल जाएगा, तो वहां आपको शांति मिलेगी। शनि महाराज वहां आएगा, आपको और ज्यादा मन शांत करके सही दिशा दिखाएंगे। तो आपका निर्णय जो है वो अभी नहीं होना चाहिए करियर को लेके बड़ा, बिफोर में। आफ्टर में इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। और शनि राहु कॉम्बिनेशन भी हो रहा है अप्रैल मई में, तो वो भी मैं अलग से वीडियो दूंगा। लेकिन आपको शांति रखनी है, आपको कोई निर्णय नहीं लेना है करियर को लेकर। बिजनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने, बिजनेस में बड़ी पार्टनरशिप नहीं करनी है। और पार्टनरशिप के समय बिफोर में पार्टनरशिप
आपने की हुई है तो ठीक है, वो कंटिन्यू करिएगा, लेकिन उसमें हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। आफ्टर मे तो पार्टनरशिप आपको करनी नहीं है। तो पार्टनरशिप किसी के भी साथ नहीं करनी है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, किसी के भी साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है, नया कुछ पार्टनरशिप में नहीं करना है। ठीक है, अकेले कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल चार्ट और दशाएं सब ठीक रहा तो उसमें आपका प्रोग्रेस ज्यादा होगा, लेकिन गोचर के ग्रह आपको अकेला अपना कुछ करने के लिए सपोर्ट करेंगे मई के बाद। ओके, सो ये एक चीज हुई। तो करियर में आपका ग्रोथ है, सब कुछ है, बट आफ्टर मे। सो डोंट पैनिक और डोंट वरी। आपको जल्दी कुछ नहीं करना है, अपने आप होगा। जहां आप करने जाएंगे आपको बैठना पड़ेगा। सो क्लियर। यहां पर आपका अगर मतलब यहाँ प्रोग्रेस भी आ गया, गवर्नमेंट जॉब आ गई, सब कुछ आ गया, मई के बाद ज्यादा बेटर है। दैट्स इट। आपको कोई इंटरव्यू बाकी है, आपका कोई इंक्रीमेंट बाकी है, आपका कोई प्रमोशन बाकी है, आपको कोई ऑफर लेटर नहीं आया गवर्नमेंट से या प्राइवेट जॉब में, एमएनसी में या कहीं भी, आपके लिए मई के बाद अच्छा समय है। सो ये क्लैरिटी से चलिए आप। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको फैमिली की बात करें तो परिवार में माता पिता से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मई तक उनसे दूरी, डिस्टर्बेंस है, तो वो कम होता जाएगा। आफ्टर में वो बहुत अच्छा होगा। आप अगर विदेश में हैं और उनसे मिल नहीं पा रहे तो मई के बाद ज्यादा बेटर है। बिफोर में आप ट्राई करेंगे, उसमें थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स के बाद मिलना पॉसिबल होगा। और आपके ग्रह अच्छे रहे तो थोड़ा कंफर्ट बढ़ेगा, बट बिफोर में थोड़ा स्ट्रेस है। परिवार का सपोर्ट कम मिलेगा, सडन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं और वो होगा, वो थ्रू आउट जून तक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको सेविंग्स जो कर रहे हैं उसमें भी आपको बड़े चेंज नहीं कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसको कुछ मत कीजिए, शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ पाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। थ्रू आउट द ईयर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है जो लॉन्ग टर्म के हो, उससे आपको बेनिफिट होगा। वाणी पे संयम रखिएगा, अग्रेशन कम कीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत कुछ रिलेशन है या बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा, और बिना वजह के आपको स्ट्रेस होगा। आपके लिए लोन या कर्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको जून तक तो कोई कर्ज या लोन नहीं लेना चाहिए। आफ्टर जून आपको जरूरत है और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई अच्छे किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोन ले रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए ले रहे हैं, तो जून के बाद ज्यादा बेटर है। इमरजेंसी है तो लीजिए, लेकिन उसको कम लीजिएगा शुरू में, बिफोर जून। आपका प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं आफ्टर जून, तो ये भी आप समझ के चलिए कि आपको अभी से बड़ा कोई प्लान नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान, व्हीकल्स, उसमें बड़ा बदलाव करने की कोशिश शुरू के समय में मत कीजिए। एक बार सारे ट्रांजिट्स को सेटल होने दीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और ये ट्रांजिट दुनिया भर के लिए है, इसलिए समझना जरूरी है कि आपको अकेले को फायदा होगा ऐसा नहीं है। दुनिया में अगर कोई बड़े निर्णय, पर्टिकुलर जैसे कि कोई एक प्लेस को लेके कोई निर्णय लिया गया कि यहाँ कर्फ्यू है, तो आपके ग्रह कितने भी अच्छे हैं, आपको घर पे बैठना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा दुनिया में क्या चल रहा है। यहां पर आपके विदेश की अगर हम बात करें तो विदेश के मामले में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सडन कोई फैमिली मेंबर का सपोर्ट मिले और आप जाएंगे तो अच्छा है। अगर आप अकेले कुछ निर्णय ले रहे हैं कि भाई मैं जाता हूं देखता हूं क्या होगा, तो वो मत कीजिएगा। आप अपना जॉब छोड़ के विदेश जाके कुछ देखेंगे तो वो मत कीजिएगा। आपका बिजनेस अगर यहाँ आपके होम टाउन में, होम कंट्री में चल रहा है तो उसको छोड़ के कुछ मत कीजिएगा विदेश में। और जुलाई के बाद आप सोचिएगा, जुलाई मिड से आप सोच सकते हैं कि विदेश के लिए हम क्या करें। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में आपके लिए अच्छा समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप अग्रेसिव वे में पढ़ के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका फोकस है पढ़ाई पे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करना जाएंगे और तो आप यू टर्न मार देंगे कि ठीक है ये नहीं पढ़ना है मुझे, मेरा ये एरिया नहीं था, लेकिन उसको दिखाने के लिए मैंने इस ब्रांच में एडमिशन दिया, तो वो चीज आपको, आपकी पढ़ाई को, आपके समय को, आपके वर्ष को खराब करेगा। सो ये ध्यान रखिएगा। विदेश में पढ़ाई करने जाना है, कोई चिंता नहीं। मैंने जैसे कहा फैमिली का सपोर्ट हो तो और अच्छा है, और फैमिली मेंबर्स वहां पर है तो अच्छा है। विदेश में जॉब या बिजनेस में भी आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि कोई फैमिली मेंबर का सपोर्ट हो तो आप जाइए तो अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वहां सपोर्ट मिलेगा। उनको जो वहां के लोग हैं, जो विदेशी नागरिक
आवश्यकता जिनके पास है उनका सपोर्ट मिलेगा, तो आपके लिए वो समय थ्रू आउट अच्छा है। तो डोंट वरी। आपके संतानों के लिए शनि के ट्रांजिट के बाद ही अच्छा समय है। शनि एक बार ट्रांजिट कर ले, क्योंकि उसकी नीच दृष्टि आपके संतान भाव पे है, मंगल उस स्थान का मालिक होकर नीच राशि में चल रहा है। स्ट्रेस है संतान को लेके, वो दूर हो जाएगा। उनकी पढ़ाई को लेके, उनके कार्य को लेके, बिजनेस को लेके, उनकी शादी को लेके थोड़ा समय जाने दीजिए। और मई तक आप शांति से निर्णय मत ज्यादा लीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए। ये मार्च तक का समय निकल जाने दीजिए, फिर आपको काफी अच्छा होगा और मई के बाद और अच्छा है। सो संतानों के लिए सारी चीजें बेहतर होगी। उनको भी कहिए बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीजें ना करे बिफोर में। प्रेम के मामले में भी निष्फलता है बिफोर में। आफ्टर में आप जून के बाद आपको थोड़ा बहुत आपका, अगर रिलेशनशिप है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल बनेगा, लेकिन थोड़ा डिले होता जाएगा शादी के मामले में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप की बात करें तो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, ये समय आपके लिए लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना जरूरी है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके तो थोड़ा कॉन्शियसली उसको, बड़ा कोई ये नहीं है कि उसमें तकलीफ हो जाए, लेकिन थोड़ा उनका ध्यान देना जरूरी है। कोई ऐसी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है परमानेंट हो जाए या डायबिटीज है, तो वो फिर तुरंत कोई ऐसा जान हानि नहीं होती है, लेकिन वो लाइफ टाइम का अचीवमेंट हो जाता है वो बीमारी का, तो वो चीज ना हो, उसका जरा ध्यान रखना है। और आपको लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना है। एक दूसरे के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि अच्छी है, पॉजिटिविटी अच्छी है एक दूसरे पे, तो वो चीज आपको बहुत स्ट्रांग अच्छे रिजल्ट्स देंगी। और शनि केंद्र भाव में आ जाएंगे, आपके फर्स्ट हाउस पे दृष्टि करेंगे, मन शांत होगा, सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे, तो लाइफ पार्टनर और आप दोनों मिलकर सही दिशा पकड़ेंगे जीवन की प्रगति की, तो हो सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, दैट्स इट। तो वो चीज पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और हाँ, अकेले कुछ करना चाहते हैं तो प्लानिंग से आप सोच समझ के, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप कीजिए। राहु भी आपको उसमें परेशान नहीं करेगा, थर्ड हाउस में ट्रांजिट के बाद भी। आपके लिए अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो पैतृक संपत्ति में जो चल रहा है उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई पॉजिटिव आपको हो जाता है कि भाई चलो दो सब फैमिली मेंबर टकरा रहे हैं एक दूसरे से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसमें अगर कोई सोल्यूशन लेके आ रहा है तो तुरंत कर लीजिएगा, आपके लिए सडन बेनिफिट हो जाएगा और वो चीज आपके लिए काम आएगी। अदरवाइज वो लंबा चलेगा। सो वो ध्यान रखिएगा, कोई बड़े दूसरे बेनिफिट नहीं है लॉटरी से या गुप्त धन से, गुप्त विद्याओं से, सो उसमें मत उलझिएगा। प्रॉपर्टी में जैसे मैंने कहा कि आपको मई जून के बाद अच्छा है, प्रॉपर्टी के अच्छे योग बन रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, सो डोंट वरी। और आपको माता पिता के साथ अच्छे बॉन्डिंग, अच्छे रिलेशन बनेंगे आफ्टर मई जून। काफी समय से स्ट्रेस चल रहा है उनके लिए, उनके साथ सारी चीजें हौच पौच चल रही है, वो सारी क्लैरिटी होगी, शांत मन होगा। देखिए यहाँ सारी चीजें जो है ना वो बेहतर होती जा रही है थ्रू आउट द ईयर। तो आप क्या है, एक ट्रेन में बैठे हैं जिसमें ऐसे स्टेशन आ रहे हैं, अननोन ट्रेन है, आपका गोल है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुंबई से सपोज दिल्ली पहुंचना है, तो आप कभी जिंदगी में गए नहीं है और ऐसा आपने रास्ता चुना मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो आप जो स्टेशन आ रहे हैं वो अननोन है आपके लिए, तो आप वहां ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन आपको करना है ये साल में। तो आप उसमें देख के खाइएगा कि भाई यहाँ ये स्टेशन थोड़ा ठीक है, यहाँ पर खाना नहीं चाहिए, यहाँ अच्छा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, हाइजेनिक है, तो थोड़ा बहुत भूख लगी है खा लिया, तो वो, या अपना एक डिसाइड करके निकलिए कि मुझे ये स्टेशन मतलब दिल्ली तक पहुंचना है तो मुझे ऐसे पहुंचना है, इसमें ना ये बाहर का खाऊंगा पीऊंगा, मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरा इतना बजट रहेगा, तो फिर वहां उतर के आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सिंपल एग्जांपल है ये समझ के चलिएगा आप। तो थ्रू आउट द ईयर आपको अपने आप जो वहां से लाभ होंगे वो होते रहेंगे, ग्रह जो आपको बेनिफिट कराए वो कराएंगे। सो यहाँ सारी चीजें आपके लिए अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल टाइम अच्छा है। अगर हाउस वाइफ है तो भी शनि आपके फोर्थ हाउस में आएगा, आपको बहुत लाभ कराएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सो यहाँ पर चाहे हाउस वाइफ में, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, या फिर आप फोर्सेस में हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई भी है, किसी भी एज में है, समय अच्छा है, उसको समझ के चलना है। और मंथली वीडियोस मेरे आते रहेंगे, डिटेल्ड जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसके वीडियोस आते रहेंगे,
तो इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।